हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल टारगेट पॉलिटिकल साइंस। स्टूडेंट, आज हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, शेड्यूल या अनुसूचियाँ। अनुसूचियाँ जो हैं वो जो हमारे मूल संविधान में मूल संविधान जब बनकर तैयार हुआ था उस समय जो हमारी अनुसूचियाँ थी उसकी संख्या 8 थी। उसके बाद कुछ संशोधन किए गए और वर्तमान में जो हमारी अनुसूचियाँ हैं वह 12 हैं। चलिए देख लेते हैं। पहली अनुसूची जो है वो संबंधित है राज्य व संघ राज्य क्षेत्रों से, जिसमें संघ राज्य क्षेत्रों का नाम और उनकी सीमाएं आदि का वर्णन है। दूसरी अनुसूची संबंधित है राष्ट्रपति तथा अन्य उच्च पदाधिकारियों के वेतन से। देखिए, राष्ट्रपति के साथ राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इन सबके जो वेतन का प्रावधान है वह दूसरी अनुसूची में दिया गया है। नेक्स्ट जो हमारा है वह है तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में शपथ का वर्णन दिया गया है। इसमें विभिन्न उम्मीदवार जो होते हैं वो अपने शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप का वर्णन इसमें दिया गया है। और चौथी अनुसूची जो हमारी संबंधित है वह संबंधित है राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से। ठीक। और नेक्स्ट जो अनुसूची है वह है पांचवी अनुसूची, जो संबंधित है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातीय के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध करता है। नेक्स्ट अनुसूची हमारी है छठी अनुसूची, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपबंध करता है। छठी अनुसूची क्या करती है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जैसे राज्य जो हैं उन जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में इसका उपबंध है। फिर सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन है। सातवीं सूची में क्या है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन दिया गया है। सातवीं अनुसूची में सूचियाँ हैं, तीनों अनुसूचियाँ हैं, जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन सातवीं अनुसूची में किया गया है। आठवीं अनुसूची जो है, आठवीं अनुसूची संबंधित है भाषा से। नवीं अनुसूची संबंधित है भू सुधार से संबंधित इसका नवीं अनुसूची हमारी है भूमि में सुधारों के अधिनियम से। 10वीं अनुसूची जो है वह दल बदल से संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल बदल से। 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायतों से संबंधित जो प्रावधान है वह हमारे कहाँ दिया गया है? तो 11वीं अनुसूची में। और 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंध दिए गए हैं। ठीक, चलिए एक नज़र में जल्दी फिर देख लेते हैं कौन सी सूची में कौन सा विषय दिया हुआ है। पहली अनुसूची संबंधित है राज्य व संघ राज्य क्षेत्रों से। दूसरी अनुसूची संबंधित है वेतन या भत्ते से। तीसरी अनुसूची संबंधित है शपथ से। और चौथी अनुसूची जो संबंधित है वह राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से। पांचवी अनुसूची संबंधित है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में जो उपबंध है वह है पांचवी अनुसूची में। छठी अनुसूची में है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपबंध। सातवीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन है। आठवीं अनुसूची संबंधित है भाषा से। नवीं अनुसूची संबंधित है भू सुधारों से संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल बदल से। 11वीं अनुसूची पंचायतों से संबंधित प्रावधान। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंध है। स्टूडेंट, आगे हम देख लेते हैं जो उपयोगी तथ्य है जो परीक्षाओं में एग्जामों में पूछे जाते हैं। पहले तो पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की कुल अनुसूचियाँ कितनी हैं? तो वह है 12। और मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। अब चलिए देखते हैं इसमें 12 अनुसूचियाँ कैसे हुई। इसमें जो जब हमारा मूल संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उसमें हमारी जो अनुसूचियाँ थी वह 8 थी। ठीक, उस समय फिर उसके बाद पहला संशोधन 1951 हुआ, जिसके द्वारा नवी अनुसूची को जोड़ा गया। फिर 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा नवी अनुसूची जो हमारी है वह भूमि सुधार अधिनियमों से संबंधित है। फिर 52वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया जो अधिनियम 1985 द्वारा हुआ था, उसमें हमने 10वीं अनुसूची को जोड़ा जो दल बदल से संबंधित है। फिर तीसरी जो अनुसूची जुड़ी थी 11वीं 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से जुड़ी थी, जो 1992 में हुआ था और वह पंचायती राज से संबंधित था।
और पंचायती राज में जो विषय हैं वह 29 विषय हैं। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पंचायती राज में कितने विषय है, तो 29 विषय। फिर जो हमारी चौथी अनुसूची 12वीं जुड़ी थी वह 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जो नगर पालिका के शक्तियों से संबंधित है। इसमें जो विषय की संख्या है वह है 18। स्टूडेंट देख लेते हैं 7वीं अनुसूची जो संबंधित है वह संबंधित है केंद्र और राज्यों की भी शक्तियों के विभाजन से। इसमें 3 सूचियाँ हैं। पहली है संघ सूची, जिसमें कुल 97 विषय हैं, जो वर्तमान में अब 98 हैं। फिर दूसरी जो सूची है वह है राज्य सूची, जिसमें कुल 66 विषय थे, पर वर्तमान में 59 विषय हो गए हैं इसमें। और जो तीसरी सूची है वह है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची हमने कहाँ से ली थी? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, जिसमें कुल जो विषय थे वो 47 थे, बट वर्तमान में जो विषय है वह 52 है। अब 8वीं अनुसूची के बारे में देख लेते हैं, इससे कौन कैसे प्रश्न उठाए जाते हैं। इसमें देखिए मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख है। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो 22 भाषाओं का। इसमें मूलतः इसमें कितनी भाषाएं थी? जब संविधान बनकर तैयार हुआ था इसमें जो भाषाएं थी उसकी संख्या थी 14। वर्ष 1967 में सिंधी को 21वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं 15वां भाषा थी वह थी सिंधी, जो 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1967 में जोड़ी गई। फिर नेक्स्ट जो जोड़ी गई भाषा वह थी कोंकणी, नेपाली तथा मणिपुरी। मणिपुरी जो थी वह वर्ष 1992 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। कौन कौन सी? कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी। कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी 71वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ी गई। फिर नेक्स्ट जो भाषाएं जोड़ी गई थी वह 2004 में जोड़ी गई थी, जो थी संथाली, डोगरी, मैथिली तथा बोडो। ये 92वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल की गई। ठीक, 2004 में संथाली, डोगरी, मैथिली तथा बोडो वो जब जो 92वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल की गई। देखिए इस बार जीएससी में क्वेश्चन दिया था यही कि 92 में वर्ष 1992 में जो 71वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें कौन सी भाषा नहीं थी? तो कोंकणी, नेपाली तथा मणिपुरी के बाद एक और भाषा दे दिया था, उसमें वह सेलेक्ट करना था। इसलिए इसको याद करना होगा कि पहले 1967 में कौन सी जुड़ी? तो सिंधी जुड़ी। किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 21वें संविधान संशोधन द्वारा। कि वर्ष 1992 में जो भाषाएं जुड़ी वह थी कोंकणी, नेपाली तथा मणिपुरी। 3 भाषाएं जुड़ी जो 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। और 2004 में जो भाषाएं जुड़ी थी वह थी 4, जो थी संथाली, डोगरी, मैथिली तथा बोडो। इनको 92वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। ये देखते हैं और कैसे क्वेश्चन बनते हैं और बनते हैं। देखिए ऐसे राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा। ठीक, ये किस में है? तो ये पहली अनुसूची में है। पहली अनुसूची संबंधित है राज्यों के नाम की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों के ब्यौरा से। फिर नए राज्य का अगर सृजन करना है तो हम किस अनुसूची में संशोधित करेंगे? नए राज्य के सृजन के लिए जो संशोधित किया जाता है वह है पहली अनुसूची। यह क्वेश्चन इस बार पीसीएस में पूछा गया था, यूपी पीसीएस जो हुआ था ना उसमें पूछा गया था। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है। नेक्स्ट है तृतीय अनुसूची। तृतीय अनुसूची संबंधित है शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप से। शपथ संबंधित है तीसरे अनुसूची में हमने क्या देखा था? तो शपथ को देखा था, जिसमें पद तथा गोपनीयता के शपथ का प्रारूप दिया गया है। जो शपथ लेते हैं वह है संघ के मंत्री, संसद के निर्वाचन सदस्य, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, किसी राज्य के मंत्री, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन सदस्य, राज्य विधानमंडल के सदस्य और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ना कुल 8 संख्या है इसमें। किसी प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पूर्ण स्थापित किया गया। जो 9वीं अनुसूची थी उसे पूर्णतः स्थापित जो किया गया था उस समय जो कार्यकाल था प्रधानमंत्री का वो जवाहरलाल नेहरू का था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय किस सूची में है? तो वह है समवर्ती सूची में। शिक्षा राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल की गई। पहले शिक्षा जो थी वह राज्य सूची में थी, बट बाद में उसे समवर्ती सूची में शामिल किया गया, जो 42वें संविधान संशोधन 1976 की धारा 57 के द्वारा शामिल किया गया।
फिर है कोहेल्लो केस भारत के संविधान के 9वीं अनुसूची से संबंधित है। ये पूछ लेता है कि कोहेल्लो केस जो है वह भारत की किस अनुसूची से संबंधित है, संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है। तो हमारा आंसर होगा 9वीं अनुसूची से संबंधित है। चलिए 9वीं अनुसूची के बारे में कुछ देख लेते। जो 9वीं अनुसूची है वह भारतीय संविधान का जो प्रथम संशोधन हुआ था 1951 में, उसके जरिए संविधान में जोड़ी गई थी, जिसका अनुच्छेद जो है 31 क और 31 ख जोड़े गए थे। संसद द्वारा विधि विशेष मतलब भूमि सुधार विधियों को 9वीं अनुसूची में रखा जा सकता था, जिन्हें न्यायिक समीक्षा से बचाव दिया जाना आशायित होगा। मतलब उस 9वीं अनुसूची में अगर कोई विषय रख दिया जाता था, भूमि संबंधित जो विषय थे उसे रख देने पे उसमें ये था कि उसका जो था ये सर्वोच्च न्यायालय द्वारा या न्यायालय द्वारा उसे न्यायिक समीक्षा से छूट मिल जाती थी। ठीक, ये प्रावधान किया गया था। जो 9वीं अनुसूची थी उसमें 284 विधियाँ थी, बट जो उसमें जो उसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा या जो न्यायिक समीक्षा से छूट दी जाती थी उसी के विपरीत उसी के जो उसके विरोध में वर्ष 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने IR कोहेल्लो, यही क्वेश्चन पूछा था ना, कोहेल्लो किससे संबंधित है, तो IR कोहेल्लो बनाम तमिलनाडु के मामले में यह निर्णय करते हुए स्पष्ट किया गया कि संसद को 9वीं अनुसूची में विधि विशेष को प्रविष्ट करने की शक्ति प्रदान की गई है, किंतु यह न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर नहीं है। न्यायालय ने निर्धारित किया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए विधानों की न्यायिक समीक्षा इस आधार पर की जा सकेगी कि वे अनुच्छेद 21, 14, 19 में प्रतिबिंबित मूल ढांचे की अवधारणा को नष्ट करने वाले हैं। अब देख लीजिए हमारी जो 5वीं अनुसूची है वह संबंधित है जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अंकित और शून्य घोषित किया जा सकता है। मतलब जनजातीय भूमि का खनन के लिए जो निजी पक्षकार हैं उसको अंतरण या अंकित और शून्य घोषित किया जा सकता है। किस अनुसूची में? तो 5वीं अनुसूची में। फिर नेक्स्ट है जो विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। किस सूची में? तो 5वीं अनुसूची में। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेके देखेंगे और कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे ताकि इससे आने वाले कोई क्वेश्चन हमसे न छूटे। तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।